अपन दुर्गे जी के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, जो अपन ने नहीं करी थी कभी। दुर्गे जी को तुम लोग क्या समझते हो, क्यों बिठाते हैं दुर्गे जी, क्यों उनकी पूजा करते हैं? शक्ति की पूजा करते हैं। चलो ठीक है। और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग थे, है ना। दुनिया बढ़िया चल रही थी, है ना, कोई ज़रूरत किसी की भी नहीं थी। एक राक्षस आया महिषासुर, है ना, बहुत शक्तिशाली था। ठीक है। क्या होता है कि कुछ वरदान ऐसे दे दिए जाते हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने रावण को क्या दे दिया था कि तुम्हें देवता नहीं मार सकते हैं, है ना, जानवर नहीं मार सकता है। किसके साधारण मानव के हाथ से ही तुम्हारा नाश होगा, तुम्हारी मृत्यु होगी। क्या करना पड़ा? भगवान को मानव का रूप लेना पड़ा, है ना, अवतार लेना। ठीक है। क्या हो गया कहने को कि भगवान नहीं मार सकते थे? क्या भगवान मार सकते थे, लेकिन वरदान ऐसा था कि मानव का रूप लेना पड़ा भगवान को, एक साधारण मानव बन के ही मारना पड़ा। ऐसे ही महिषासुर बहुत शक्तिशाली था, अब उसको मारने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। अब सब बहुत परेशान। तो इंद्र, अब क्या होता है कि स्वर्ग लोक पर जाकर कब्जा कर लिया, है ना। ऐसा होता है ना, इंसान जो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, जिसको बुरे काम ही करने हैं, वो हर जगह चाहता है कि ये भी हमारा हो जाए, वो भी हमारा, सब हमारा ही हमारा हो जाए। दूसरों को परेशान करने के लिए उसकी जगह को कब्जा कर लेगा, है ना। अब इंद्रदेव और बाकी भगवान देवता कहाँ गए? भगवान के पास कि अब इससे बचाओ। तो एक महिषासुर नाम का राक्षस हुआ, बहुत शक्तिशाली था और बहुत परेशान कर रहा था मनुष्यों को भी और देवताओं को भी। देवता परेशान होकर इंद्रदेव और बाकी देवता कहाँ गए? ब्रह्मा विष्णु महेश इन लोगों के पास गए कि अब आप लोग कुछ करो, वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है, स्वर्ग लोक पर कब्जा कर लिया है, काम जैसा चलना चाहिए वैसा काम नहीं चल रहा है। भगवानों ने कहा कि ठीक है, अब किसी एक के बस में नहीं था, जैसे कि केवल विष्णु भगवान कुछ कर लें या केवल ब्रह्मा जी या केवल शंकर जी। तो उन्होंने सबने क्या किया कि अपनी अपनी शक्तियाँ इकट्ठी करी, मिलाई, और जब उस शक्ति ने रूप लिया तो तुम लोगों को ये समझने की बात है, जो लड़के बोलते हैं ना, पुरुष बोलते हैं ना कि हमसे ज़्यादा ताकतवर कौन है, तो वो शक्ति अगर चाहती तो पुरुष का रूप ले लेती, बहुत शक्तिशाली होते हैं। किसका रूप मिला? एक महिला का, एक स्त्री का, और इसलिए उसको क्या, वो क्या थी? शक्ति, इसलिए माता को शक्ति भी कहा जाता है। ठीक है। अब 9 दिन की कहानी बताती हूँ। उसके बाद में जब माता ने रूप लिया शक्ति का, और उसके बाद में महिषासुर को मारा, और किस किस को मारा? चंडमुंड को मारा, चंडमुंड, रक्तबीज, है ना, शुंभ निशुंभ, इन सारे राक्षसों को किसने मारा? शक्ति, है ना। उनका त्रिशूल मिल गया शंकर जी का, विष्णु भगवान का चक्र मिल गया, उनके कमंडल की सारी शक्तियाँ, ब्रह्मा जी के कमंडल की सारी शक्तियाँ मिल गई, और इंद्र का फरसा और ये वो सबकी ताकत क्या कहलाई? शक्ति। और माता का शेर भी बना, है ना, माता आई, वो सवारी क्या थी? शेर, है ना। कोई हल्का पतला इंसान, जानवर नहीं, कोई हल्का पतला हो तो क्या वो शेर की सवारी कर सकता है? सभी की सवारी देख लो और माता रानी की सवारी देख लो, है ना, जो जितना भयंकर होगा उसकी सवारी वैसी होगी ना। ठीक है, आ गई बात समझ में? माता रानी की सवारी शेर। कोई भगवान नहीं बने, कौन बने? उन शक्तियों से कौन बना? एक नारी का रूप मिला जिन्हें हम माता कहते हैं। ठीक है। किस किस को मारा? शुंभ निशुंभ, महिषासुर, रक्तबीज। रक्तबीज मालूम है कैसा था? जहाँ भी उसके बिल्कुल वैसा ही, जितना ताकतवर रक्तबीज खुद था वैसा ही। अगर वहाँ तो खून के जब बहने लगे तो वहाँ पे से हजारों रक्तबीज एक साथ खड़े हो जाते थे। फिर उनने क्या किया? काली माँ से बोला कि अब तुम अपना मुंह बड़ा करो, जितना भी खून गिर रहा है वो सब तुम्हें पीना पड़ेगा। सारा वो पीती गई और राक्षस का नाश किया। ठीक है। 9 दिनों में क्या हुआ था? एक और कहानी है 9 दिन की। तुम लोग जैसे 9 दिन बैठती हैं दुर्गा जी, तुम लोग क्या करने जाते हो? आरती करने, प्रसाद लेने, नहीं, प्रसाद बांटने, आरती देने जाते हो, है ना। मतलब अपनी अपनी मस्ती है ना,
कि वहाँ मज़ा आता है, चहल पहल हो जाती है। जो बाकी लोग भी हैं, जो बड़े लोग भी, वो भी ये कहते हैं कि 9 दिन की ना चहल पहल हो जाती है, अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसे ही होता है ना। ऐसे मुझे तो प्रसाद देने में लेने में हो जाता है। सबका कुछ ना कुछ अलग अलग है। 9 दिन का तुम लोगों को है ना इम्पोर्टेंस बताती हूँ क्या है। इन 9 दिनों में एक भगवान है जिन्होंने 9 दिन है ना माता रानी की तपस्या की थी। किसने की थी मालूम है? किसने की थी? राम जी ने। रावण को मारने से पहले उन्होंने 9 दिन व्रत किया था, माता रानी की पूजा की थी। ठीक है, वो क्या करते थे? अब जब 9वां दिन था, 8 दिन तो निकल गए, 9वें दिन उनको 108 कमल के फूल उनको माता रानी को अर्पण करने थे। ठीक है, 107 तो चढ़ा दिए माता रानी का नाम लेके। 108वें की जब बारी आई तो माता रानी, ये लोग परीक्षा लेते हैं ना, भगवान हर कभी परीक्षा लेते हैं। हर अपन ने उनकी सुनी थी ना, किनकी? हरिश्चंद्र की। कैसी परीक्षा ली थी? भगवान परीक्षा लेते हैं। माता रानी ने क्या किया कि उनका जो एक फूल था ना वो अपने पैरों के नीचे दबा लिया, जो वो चढ़ाने वाले थे। अब भगवान इधर देख रहे हैं कि मिल जाए हमारा फूल तो हम चढ़ाएं भगवान को, माता रानी को। शक्ति चाहिए ना, रावण को मारने से पहले शक्ति किससे मिलेगी? माता रानी से। सोचो, रावण को मारने के लिए उन्हें शक्ति की जरूरत थी, वो माता शक्ति के पास गए, पूजा करी 9 दिन, है ना। क्या कुछ दे सकती है माता रानी, थोड़ा सोचना तुम लोग, है ना। अब जब उन्होंने छुपा लिया, क्या करते? बहुत देर तक तो देखा। अब अगर पूजा में ऐसा कहते हैं ना, पूजा में बीच में नहीं उठना चाहिए, बोलते ना घर वाले, नहीं उठना चाहिए, नहीं तो पूजा सारी खत्म। बिना पूरी हुई पूजा, पूरा किए हुए उठना नहीं चाहिए। अब भगवान क्या करेंगे? अब वो ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है। उन्हें याद आया कि मेरी मम्मी मुझे क्या बोलती थी, मेरी माँ मुझे क्या बोलती थी? राजीव नयन। राजीव क्या होता है? कमल। तो मेरे जो नयन हैं, मेरे नेत्र जो हैं, वो कमल के जैसे हैं, मेरी माता मुझे बोलती थी। तो एक ही तो काम है, एक आंख तो रहेगी, एक आंख माता रानी को चढ़ा देता हूँ। तो उन्होंने तीर निकाला, धनुष बाण तो लेकर ही बैठे थे। तीर निकाला और आंख जैसे ही निकालने वाले थे, पास में ले गए, तब तक माता रानी आ गई। इसकी आवश्यकता है। हाँ, बिल्कुल सामने परीक्षा थी। हाँ, तो वो तो पूजा कर ही रहे थे ना, वो आ गई सामने। सोचो, भगवान अपनी आंख चढ़ाने वाले थे, क्योंकि माता रानी उनको विजय दिलवा सकती थी रावण के ऊपर, दिलवाई ही। उनको मालूम था कि ये क्या कुछ दे सकती हैं, और हम क्या करने जाते हैं? खेल। हाँ, नहीं सच में, क्योंकि हमें मालूम नहीं है हमें कोई इतना कुछ दे सकता है, और हम क्या इतना लेने जाते हैं। हमको लगता है जो हम मांगेंगे ना इतना सा, यही बहुत सारा है। अरे वो ये दे सकती हैं इतना कुछ, वहां जाकर एक बार बोलो तो सही, केवल उनकी आरती में मन से खड़े तो वो सही, है ना। जो साधु महात्मा है ना, 9 दिन है ना अपने मठ में घुस गए, ना खाना है ना पीना है, कुछ होश नहीं है। सिद्धियां प्राप्त करते हैं लोग इन 9 दिनों में। बहुत कुछ देती है माता। किस किस की चीज़ों की? भक्ति की देवी है, अन्नपूर्णा देवी है, शक्ति की देवी है, बुद्धि की देवी है, लक्ष्मी। मतलब हर चीज़ तो हमको बोलते ना, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता। शांति किससे मिलेगी? माता से, है ना। मन की शांति माता रानी से। महिला से ज़्यादा शांति किसी और के अंदर हो सकती है क्या? धैर्य किसी और के अंदर हो सकता है क्या? सोचने की बात है कि 9 महीने सिर्फ एक महिला ही गर्भवती रह सकती है, कोई पुरुष रह सकता है क्या? सर्दी जुकाम हो जाए, पूरा घर सर पे उठा लेते हैं, ऐसा हो रहा है मुझे, ऐसा हो रहा है मुझे, जगह पर पानी दो, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। और एक अगर स्त्री, घर की अगर महिला अगर बीमार है तो वो दवाइयाँ खाए ना खाए, उसे बच्चे का टिफिन भी बनाना है, घर में बाकी के काम भी करने हैं, अगर उसके बड़े हैं तो उन्हें बड़ों को भी देखना है, और जो है पूरा घर उसे संभालना है तो संभालना है ना। और ये क्या बात हुई? क्या बोल रहे? पता नहीं, ये तो गलत है। तुम कर सकते हो क्या? जो लड़कियां झेलती है ना, जो महिलाएं झेलती है ना, लड़के कभी नहीं कर सकते। और उसके बाद बोलते हैं हमारे पास बहुत ताकत है। तुम्हारे पास अगर ताकत है, अगर लड़कों के पास
पुरुषों के पास ताकत है ना, शक्ति है ना, तो उसका इस्तेमाल सही जगह करना चाहिए। अगर स्त्री नाजुक है, कोमल है, तो उसकी रक्षा करने के लिए करना चाहिए, है ना। बोला था ना कि अगर आप में पुरुषार्थ है, आप में ताकत है, तो किस किस चीज़ों की रक्षा करनी चाहिए? गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, है ना। गौवंश की रक्षा करो, गुरु की रक्षा, स्त्री की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा। अगर आप में शक्ति है तो इन चीज़ों में लगाओ। गलत तो बिना शक्ति के भी हो जाता है, और शक्ति है तब तो बहुत ज़्यादा महिषासुर शक्तिशाली था, फिर माँ ने आके उसका संहार किया। ठीक है।